हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन किया था कि पोटेंशियल मीटर क्या करता है, किस तरह की उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, क्या उसके अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है। जो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीनिंग क्या था। जो पोटेंशियल मीटर था उसमें वायर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आता था ए टू बी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता था टू द लेंथ, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो यहां से हम कहते थे कि अगर हम इसका कांस्टेंट जनरेट कर ले के इज इनटू एल, तो ये के बन जाता था पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इसके कि पर यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हमें कहीं पर बाय यूजिंग पोटेंशियल मीटर, जिसमें हम गैल्वेनोमीटर का यूज करके नल पॉइंटर फाइंड करते थे, उसमें हमें यहाँ पर मिल जाता था कि ये नल पॉइंटर एक्स डिस्टेंस पर है एट पॉइंट सी। तो फिर यहाँ पर जो ईएमएफ जनरेट होता था सेल का, कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो समझ में आ जाएगा, वो V बाय एल इंटू जिस भी डिस्टेंस पर हमें वो नल पॉइंटर मिलता था बाय द यूज ऑफ, जो कि वो ही हमारा अननोन ईएमएफ के इक्वल हो जाता था। तो इस चीज को समझते हुए हम आज की वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। और आज की वीडियो के अंदर कल की दो एप्लीकेशन थी, जिसमें से एक एप्लीकेशन थी कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय यूजिंग पोटेंशियल मीटर एंड टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो वो दोनों टॉपिक इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। लेट्स सी कैसे करते हैं, देखते हैं। आपको समझ में आना चाहिए और आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। दोनों के दोनों टॉपिक बहुत आसान है, केवल आपको सर्किटिंग की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको सर्किट समझ में आता है, वायरिंग समझ में आती है, देन टॉपिक में कुछ भी नहीं है, टॉपिक बहुत आसानी से आपका कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हम एक पोटेंशियल मीटर जनरेट करते हैं। एक 4 से 5 मीटर का वायर ले लेते हैं। किस चीज का वायर होता था वो कल की वीडियो में बताया था, या तो कॉन्सेंटन या मैग्नीम का वायर हमारे पास होता था। तो हमने ए पॉइंट लिया, ए पॉइंट से एक बोर्ड पर हमने एक मीटर वायर को अरेंज किया, फिर यहाँ पर मेटल स्ट्रिप को कनेक्ट किया। मेटल स्ट्रिप को कनेक्ट करने के बाद बच्चों एक मीटर वायर इस डायरेक्शन में गया, फिर यहाँ पर मेटल स्ट्रिप को कनेक्ट किया। मेटल स्ट्रिप को फिर यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद एक मीटर वायर, अगेन अ मेटल स्ट्रिप वी यूज देयर, फिर हम एक मेटल स्ट्रिप को यूज करते हैं और फिर ये बी पॉइंटर हमारे पास आ जाता था। यहाँ पर जनरली रियो स्टेट या की स्विचिंग की, और या डायरेक्ट आप बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं। हमने ये बैटरी कनेक्ट कर दी तो ये हमारा पोटेंशियल मीटर जनरेट हो जाता है। यहाँ पर हमारा पोटेंशियल मीटर बन जाता है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर, अगर आप चाहें तो की भी लगा सकते हैं, आप अगर चाहें तो रियल स्टेट का भी यूज कर सकते हैं, वो भी एक सर्किट डायग्राम आता है। बट जनरली एक सिंपल पोटेंशियल मीटर की बात की जाए तो ज्यादा कंफ्यूजिंग ना करते हुए, दिस इज अ पोटेंशियल मीटर। अब हम इस पोटेंशियल मीटर का जो यूज कर रहे हैं वो ईएमएफ निकाल रहे हैं दो सेल का। अब उसका सर्किट डायग्राम आपको बहुत आसानी से समझना है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो लेट्स सी कैसे समझते हैं, देखिएगा। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट ए है, यानी कि इनिशियल पॉइंट है हमारे वायर का, वहां पर हम एक वायर लेते हैं। एक वायर से एक सेल को कनेक्ट कर देंगे और यहीं से दूसरा वायर और दूसरी सेल को कनेक्ट कर देंगे। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। ध्यान रखने वाली बात इसमें क्या है बच्चों, ध्यान रखने वाली बात इसमें एक है। हमेशा बच्चा जो गलती करता है वो यहाँ पर करता है और बाद में उसे कहता है कि हमें सर ने नंबर नहीं दिए। ये जो यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन है वो ही सबसे बड़ी बात है। याद रखना, जो सेल जिसका आप ईएमएफ निकाल रहे हैं उसका पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पोटेंशियल मीटर की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना जरूरी होता है। यही सर्किटिंग है। मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, जैसे कि ये ए और बी है, यहाँ पर बैटरी लगाई गई, तो आप देखिएगा कि ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल आया, दिस इज अ पॉजिटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव बन जाता है, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव आया है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब यहाँ पर ये जो पॉइंटर है ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि हमारे
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है। दिस इज अ नोटेबल पॉइंट, आप इसे नोट कर लीजिएगा। जिस बच्चे को ये बात समझ में आती है वही बच्चा सर्किट को इजीली समझ पाएगा। तो दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पोटेंशियल मीटर के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट, अब यहां से हम एक स्विच लेते हैं, एक स्विच, फिर यहाँ पे एक पॉइंटर, फिर एक स्विच, और अब हम ध्यान से समझते रहना इन सब चीजों को आप। और ये जो स्विचेस हैं ये हमने सीधा जोड़ दिए हैं सेल के जो नेगेटिव टर्मिनल है, सेल के जो नेगेटिव टर्मिनल है उन्हें K1 स्विच और K2 स्विच से जोड़ दिया गया है। और ये जो पॉइंट यहाँ बन के आया ए बी, इसे कह देते हैं सी पॉइंटर। दिस इज सी पॉइंटर। इस सी पॉइंटर से सीधा, इस सी पॉइंटर से सीधा हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। सीधा किसे कनेक्ट कर देते हैं? गैल्वेनोमीटर। और ये आ जाती है यहाँ पर जोकी। ध्यान से समझिएगा बच्चों, एक बार फिर से सर्किट डायग्राम। जिस बच्चे को सर्किट डायग्राम समझ में आ गया ना, ये मानना उसे टॉपिक समझ में आ गया। बस बहुत सिंपल टॉपिक है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं। सर्किट डायग्राम ही बनाना एक सबसे आसान सी बात होती है। जिस बच्चे को वायरिंग समझ में आ जाती है उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे सबसे पहले पोटेंशियल मीटर को जनरेट करते हैं। पोटेंशियल मीटर एक 4 से 10 मीटर तक का वायर हो सकता है। हमने 4 मीटर का वायर लिया, ए से इस पॉइंट पर गए, यहाँ पे मेटल स्ट्रिप जोड़ी, फिर 1 मीटर का वायर, फिर मेटल स्ट्रिप, फिर 1 मीटर का वायर, और बी पॉइंट तक हमारा 4 मीटर का कांस्टेंट या मैग्नेट का वायर हमने सीरीज कनेक्शन में जोड़ लिया। फिर यहां से हमने पोटेंशियल मीटर में एक बैटरी को कनेक्ट किया। ध्यान से देखिएगा, और बैटरी का जो कनेक्शन है वो हमेशा एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बैटरी का कनेक्शन हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक बात हमें पता होनी चाहिए, जो हम ईएमएफ ऑफ सेल निकाल रहे हैं उसका कनेक्शन, पॉजिटिव प्लेट का कनेक्शन सेल के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होना है। तो अगर हमें यह बात पता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अब यहाँ पर पॉजिटिव, अब पॉजिटिव पॉजिटिव तो जोड़ा नहीं जा सकता, तो ये बी पॉइंटर क्या आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। कनेक्शन परफेक्ट होने चाहिए। अगर मैं भी कनेक्शन गलत करता हूं तो भी गलत पढ़ाई है, आप भी कनेक्शन गलत करते हैं तो भी गलत है। मेन बात है कि सेल जिसके आप ईएमएफ को कंपैरिजन करेंगे उनकी पॉजिटिव प्लेट हमारे पोटेंशियल मीटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट होनी जरूरी है। तो हमने ये कर लिया। अब सेल की जो नेगेटिव प्लेट्स हैं उन्हें की से जोड़ दिया जाता है और की से डायरेक्ट एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया जाता है। मींस जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल्स हैं उन्हें डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग अ की, बाय यूजिंग अ की, और जो कि फिर हमारी फ्री हो जाती है। यानी कि जो की का जो एंडिंग पॉइंट है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल से कनेक्ट होता है। यहां तक बच्चों मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे की बात करते हैं। अब सेम जो कल वाला टॉपिक था उसे ही फॉलो करेंगे, बहुत ध्यान से फॉलो करेंगे। देखिए, अब ये जो जोकी है ये मैं यहाँ पर मूव कराता हूं, यहाँ पर इस वाले वायर पर मूव कराई जाएगी जो कि मीन्स हम अब फाइंड करेंगे नल पॉइंटर। नल पॉइंटर क्या था, कल बताया था, जो गैल्वेनोमीटर है उसमें जो नीडल होती है वो 0 पर इंडिकेट होनी चाहिए। क्या होता है, अगर हम अपने जोकी को यहाँ वायर पर रखते हैं तो डिफ्लेक्शन या तो इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ रखते हैं तो या तो इस डायरेक्शन में होगा। हमें वो पॉइंट ढूंढना है जोकी का जहां पर डिफ्लेक्शन नल पॉइंटर पर शो करे। बात सीधी सीधी सी है कि जोकी को इस तार पे घुमाएंगे। सर जोकी क्या है, जैसे ये पेन है, मैंने ये वायर से जुड़ा हुआ है, इस पेन को मैं यहाँ रखता हूं और एक पॉइंट मुझे ऐसा मिलना चाहिए जब इस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन ऑफ करंट है वो नल पॉइंटर को शो करे। तो जब हमने ये कनेक्शन कर दिया, ये बैटरी को जोड़ दिया, बैटरी को जोड़ने पर पोटेंशियल मीटर में क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट करंट फ्लो होने लगता है। एक कांस्टेंट करंट जब इस वायर में ए से बी, इस बैटरी से केवल जो करंट जाएगा वो वायर में जाएगा। सर इसमें क्यों नहीं जाएगा, सेल भी तो कनेक्टेड है। अरे भैया सेल को अभी हमने ओपन किया हुआ है ना, क्लोज कर देंगे तो करंट जाएगा। अभी तो ये की लगाई हुई है, वो तो सब ओपन है, इसमें तो कुछ करंट अभी जाएगा नहीं। तो अब क्या होता है, लेट्स सी, जब इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो होने लगता है पोटेंशियल मीटर में, तो फर्स्ट स्टेप हम अपने
फर्स्ट सेल के कनेक्शन को क्लोज कर देता है। क्लोज कर देता है मतलब इसमें जो की का स्विच है वो बंद कर देते हैं, इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा और E2 सेल ओपन है, यानी कि E2 में कोई भी करंट किसी भी तरीके से फ्लो नहीं हो रहा है। अब हम गैल्वेनोमीटर की जो जोकी है उसे इस तार पर घुमाना शुरू करेंगे। सपोज इस पॉइंट पर J1 पॉइंट मैंने कह दिया ये, इस पॉइंट पर मुझे E1 सेल का नल पॉइंटर मिल जाता है इस वाले पॉइंट पर, और ये जो पॉइंट है ये A से इतनी डिस्टेंस पर है। टोटल लेंथ ऑफ वायर मैंने जो भी लेनी है L है मेरे पास, बट इस पॉइंट पर ये जो डिस्टेंस है दैट इज x मान ली हमने, या J1 मान लो, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पर हमें पहले सेल का EMF मिल जाएगा। पहले सेल का EMF का फॉर्मूला कल ही बताया था, V बाय एल इंटू एक्स। एक्स ये नल पॉइंटर वाली डिस्टेंस है। V बाय एल को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो EMF ऑफ अ सेल K इंटू एक्स हो जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले सेल का जो EMF आया E1 वो किसके इक्वल आया, यहाँ पर नल पॉइंटर 0 हुआ तो पोटेंशियल ग्रेडियंट V के, यानी कि V बाय एल जो पूरी बैटरी है, पूरे लेंथ की जो भी वायर की लेंथ है 4, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जहां पर हमारा, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। ये लेंथ को x कह दो या L1 कह दो, हम इसे L1 कह देते हैं, जैसे एनसीईआरटी कहती है ना L1, वही हमने कह दिया। अब हमने पहले वाले सेल में जो क्लोज किया था कनेक्शन उसे ओपन कर दिया, मींस उस की को बंद कर दिया। अब हम E2 में की लगा देते हैं, यानी कि करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा E2 सेल में। जब E2 सेल में होगा फिर से जोकी को मूव कराएंगे वायर पे। सपोज नल पॉइंटर यहाँ पे आया E2 सेल का, E2 सेल का नल पॉइंटर यहाँ पे आया और ये वाली लेंथ हो गई A से J2 तक की L2। तो हमारा EMF ऑफ सेकंड सेल हो जाएगा K इंटू L2। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। आई होप कि यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार बहुत ध्यान से समझ लेते हैं। भाई अब क्या करना है, एक बार हमें EMF निकालेंगे E1 सेल का, और मतलब एक बार EMF निकालेंगे सेकंड वाले सेल का। तो हमने यहाँ पे स्विचेस लगाए हुए हैं, यानी कि एक बार इस वाले स्विच को ऑन करेंगे E1, उस समय E2 वाला स्विच बंद रहेगा, मतलब करंट फ्लो नहीं करेंगे। तो जब हमारा यहाँ पर करंट स्टार्ट हो जाएगा बैटरी से पूरे वायर में, तो ये जोकी को जब वायर पे घुमाएंगे तो कहीं इसका नल पॉइंटर मिलेगा, वो नल पॉइंटर J1 पे मिला, तो ये डिस्टेंस हो गई L1। EMF क्या होता है हमारा, किसी भी अननोन सेल का EMF जो होता है V बाय एल इंटू एक्स होता है। V बाय एल को K कहते हैं, मैंने कह दिया भाई E1 इज इक्वल टू K, तो फिक्स्ड है, V बाय एल फिक्स्ड है। और L1 क्या हो गया, जहां पर नल पॉइंटर आया, फिर दूसरे सेल का हमने निकाला K इंटू L2। अब इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू K से K कट गया, L1 अपॉन L2। तो किसी भी सेल का EMF, पहले वाले सेल का EMF दूसरे वाले सेल के EMF से इतने मल्टीप्लायर ज्यादा या कम होगा। दिस इज अ कंपैरिजन फॉर्मूला बिटवीन टू EMF ऑफ अ सेल। राइटिंग प्रोसीजर नोट से करेंगे, जो आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड कराया है वहां से आप देख लेंगे व्हाट इज द राइटिंग प्रोसीजर ऑफ दिस टॉपिक। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बहुत आसान सा है। अब न्यूमेरिकल तो आपकी आंखों में छप गए होंगे कि आपको L1 मिलेगा, L2 मिलेगा, एक EMF सेल दे देगा, दूसरा निकालने को कहेगा, इस फॉर्मूले में रख के निकाल देंगे E1 अपॉन E2 अपॉन L1 अपॉन L2। तो इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ तक की तो कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, लेट्स सी व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में आपको एक बात समझनी होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस की कहानी जो लास्ट हमने सीखी थी पिछले वीडियो में। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा, ध्यान से समझना, बहुत आसान सी बात है, कोई ज्यादा डिफरेंट या समझ में ना आने वाली कोई ऐसी बात नहीं होगी इसमें।
अगर आप पोटेंशियल मीटर को अच्छे से बेसिक जानते हैं तो आपको कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस बाय यूजिंग पोटेंशियल मीटर, फिर से हम क्या काम करेंगे, एक पोटेंशियल मीटर को जनरेट करेंगे। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो ये हमारा पोटेंशियल मीटर बन गया। बस वायरिंग का ध्यान रखना है, जिस बच्चे ने वायरिंग गलत कर दी उस बच्चे का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वायरिंग इज मस्टली इंपोर्टेंट ऑफ पोटेंशियल मीटर। यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हमारा कनेक्शन बन चुका है। थ्रू आउट हमने इसमें करंट फ्लो कराना शुरू कर दिया। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, हमें पता है 5 वोल्ट 10 वोल्ट की बैटरी होगी। अब इसके बाद क्या करना है, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, मैंने अभी समझाया है। एक पॉइंट से एक वायर लेंगे और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे, और ये हमारा होगा नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल को सीधा सीधा आप गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर होगी हमारी जोकी। बहुत सीधी सीधी सी कहानी है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारा जोकी होगी। ईएमएफ ऑफ सेल आपको निकालना आ गया सीधा। अब तो आप मुझे बता दोगे इस सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे। सर एक पॉइंट जोकी को मूव कराएंगे और ईएमएफ ऑफ सेल आ जाएगा E इज इक्वल टू V बाय L, और जितनी उसकी डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे हमें नल पॉइंट मिला हुआ है। बट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों कैसे निकालेंगे वो देखने वाली बात है। किसी भी सेल का ईएमएफ जो होता है, ध्यान से समझना मेरी बात को, वो ईएमएफ जो होता है, देखो जनरली हमने अभी एक रिलेशन प्रूफ किया है। नाउ बहुत मैं थ्योरी पर नहीं जाता, ज्यादा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। हमने अभी प्रूफ करके आए हैं कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये अभी हम प्रूफ करके आए हैं। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। भाई पोटेंशियल मीटर का ईएमएफ हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, तो E1 हमें मिल जाता है यहाँ पर E, जो कि इस फॉर्मूले से आ जाएगा। दूसरा क्या सेल है, दूसरा पोटेंशियल मीटर की अपनी बैटरी है, जिसका पोटेंशियल हमें पता है V है, तो E1 अपॉन E2 की कहानी जनरेट होगी। अब E1 अपॉन E2 हमें मिल गया, जो कि E बाय V बन चुका है L1 अपॉन L2 के इक्वल। यहां तक मुझे बताइए क्या दिक्कत है। भाई ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल और ईएमएफ ऑफ सेकंड, यहाँ पर हमारी बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ अपने को पता है L1 अपॉन L2। किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ ऑफ अ सेल, अगर ये बात किसी को ना पता हो तो वीडियो पीछे की देख लीजिएगा, नहीं तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा सीधा सीधा। ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू जो हम निकालते हैं, देखो जनरली फॉर्मूला होता है V बराबर IR। किसी भी चीज का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का जनरल फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR, और ईएमएफ वहीं से जनरेट होता है कि I इंटू, एक तो इसका अपना रेजिस्टेंस है कैपिटल R जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, और इसका अपना एक केमिकल इंटरनल रेजिस्टेंस है R। तो ईएमएफ ऑफ अ सेल आ जाता है E इज इक्वल टू I प्लस IR, मतलब जो टोटल I इंटू आर है और इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस फैक्टर, जो मैंने आपको लास्ट पहले वाले पोटेंशियल मीटर में दिखाया भी था। तो E की वैल्यू ये है। ये वैल्यू अगर किसी को मालूम ना हो तो मुझसे पर्सनली पूछ लेगा। और V की वैल्यू हम सब जानते हैं, V की वैल्यू होती है I इंटू जो भी रेजिस्टेंस है टोटल वायर का, वो R है कैपिटल। तो ये दोनों वैल्यू हमें पता चल गई यहाँ से। अगर ये वैल्यू आपको यहाँ से पता चल जाती है बच्चों, फिर आपको कुछ नहीं करना, केवल ये दो बातें आपको नॉलेज में रखनी होती हैं अपनी। याद भी कर सकते हो इंटरनल रेजिस्टेंस का ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, I इंटू आर प्लस आर। इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ जाता है नॉर्मल पोटेंशियल जो बैटरी का हमें पता होता है, ये वायर का जो भी रेजिस्टेंस होगा और इसमें जितना करंट फ्लो हो रहा होगा, तो V बराबर है यार। तो यहाँ से देखो इस फॉर्मूले में A और B की वैल्यू रखो, क्या I R प्लस R अपॉन IR इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। यहां तक बताइए कि इस बच्चे को क्या दिक्कत है। आई होप कि यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी आपको चाहिए।
और अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्वेश्चन फिर बहुत आसान है, आपको स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो आई आर प्लस आई इंटू आर अपॉन आई आर इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ध्यान से देखो, आई आर से इसे डिवाइड करो, 1 आ गया, आई आर से इसे डिवाइड करो, आई से आर कट जाएगा, आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। तो R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। और यहां से आपका R की वैल्यू आ जाती है L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो अगर, यही स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। ईएमएफ ऑफ सेल एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, जिस बच्चे को पता नहीं होगा व्हाट इज ईएमएफ सेल क्या होता है, वो एक बार ईएमएफ ऑफ सेल की वीडियो को देख लेंगे, कोई दिक्कत हो मुझसे पूछ लेंगे। यही दो स्मॉल से टॉपिक थे, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नोट्स आप बना लेंगे और अच्छे से इन्हें तैयार कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।